हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया है और एकदम खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रिज में यदि गैस ज़्यादा भर देते हैं या ज़्यादा भर जाती है गैस, तो उस दौरान क्या क्या समस्याएं आती है फ्रिज के अंदर, और गैस भरते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, और हमें कैसे पता चलेगा कि गैस ज़्यादा भर गई है। तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जो अभी काम सीख रहे हैं या उनसे बार बार ये गलती हो जाती है। तो गैस ज़्यादा भरने से 4 मेजर प्रॉब्लम होती है जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि ज़्यादा गैस भर गई है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक और नया चैनल खोला है, टेक्निकल अरोड़ा जी व्लॉग। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पे क्लिक करके हमारे डेली के व्लॉग वीडियो देख सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वहां पे वो वीडियो काफी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि वहां पे भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी, और हम डेली कैसे काम करते हैं, कैसे विजिट करते हैं कस्टमर के यहाँ पे, और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, और परिवार में हम कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको व्लॉग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अभी जाइए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका प्यार वहां पे भी जरूर दिखाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि गैस ज्यादा भरने पे फ्रिज में क्या क्या समस्या आती है और हमें कैसे पता चलेगा कि गैस ज्यादा भर गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर फ्रिज में गैस ज्यादा भर गई है तो क्या क्या समस्या आती है। 4 समस्याएं आती है। तो उनमें से है पहली समस्या, यदि आपने गैस ज्यादा भर दी है या भर गई है ज्यादा गैस, तो आपको पता चल जाएगा कि सक्शन लाइन है उस पे आपको पीछे की तरफ बर्फ जमती हुई नजर आएगी। मतलब पाइप के ऊपर बर्फ आएगी। फ्रीजर में आपको बर्फ दिखेगी लेकिन उतनी बर्फ नहीं दिखेगी जितनी आपको सक्शन लाइन की तरफ बाहर की तरफ से कंप्रेसर के पास में बर्फ दिखने लग जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपने फ्रिज में गैस बहुत ज्यादा भर दी है, और इस वजह से आपका फ्रिज जो है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसके अंदर, और इस चीज को लेकर के काफी सारे दोस्तों को घबराहट हो जाती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि इसमें गैस ज्यादा हो गई है या कम हो गई है। तो देखिए यहाँ पे एक डाउट और क्लियर करता हूँ। फ्रिज में गैस ज्यादा होने पर सक्शन लाइन के पाइप के ऊपर बर्फ जम जाती है पीछे की तरफ से, और एसी में गैस कम होने पे सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ जम जाती है। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो ये मत समझिए कि एसी में अगर गैस कम है तो उस पे पाइप के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो ऐसा फ्रिज में भी होता है। ऐसा फ्रिज में नहीं होता। उसमें अगर गैस कम होगी तो वो कूलिंग नहीं करेगा, अगर ज्यादा होगी तो सक्शन लाइन के ऊपर बर्फ आ जाएगी, फिर भी वो कूलिंग नहीं करेगा। समस्या नंबर 2, कंप्रेसर बहुत ज्यादा ओवरहीट भी हो जाएगा और वो ट्रिप करेगा। कई बार क्या होता है कि सक्शन लाइन पे आपको बर्फ तो नहीं दिखेगी, लेकिन कंप्रेसर जो है बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाएगा और वो ट्रिप करने लग जाएगा। उसकी OLP उसे ट्रिप कर देगी, क्योंकि OLP लगा हुआ ही उसके लिए होता है। तो उस कंडीशन में भी हम ये मानेंगे कि उसमें गैस ज्यादा हो गई है। तो उस केस में आपको करना यह है कि आपको बैक प्रेशर देखते हुए गैस भरना है। देखिए मैंने काफी सारे वीडियो में सबको ये बताया है कि अगर आप 134 नंबर की गैस भर रहे हैं तो आपको हमेशा बैक प्रेशर कम रखना है। सबसे पहले 0 से लेकर के 5 तक का बैक प्रेशर रखना है। अगर 0 से 5 तक के बैक प्रेशर में अगर कूलिंग आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को कूलिंग बहुत अच्छी आ गई है, तो अब आपको गैस भर देना छोड़ देना चाहिए। आपको वहाँ पे जबरदस्ती गैस छोड़नी नहीं चाहिए। 10 या 20 ग्राम भी गैस ज्यादा डाल देते हैं ना, तब भी आपको ये दिक्कत आती है। इसलिए जब आपको लगे कि अब कूलिंग बिल्कुल सही आ गई है, तो अब आप वहाँ पे गैस भरना छोड़ दीजिए। देखिए जब भी आप गैस भरेंगे तो तकरीबन आपको 20-25 मिनट या आधा 1 घंटा रुकना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि आप प्रॉपर कूलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप फ्रिज में गैस भरते हो या एसी में गैस भरते हो तो बिल्कुल आराम से भरनी है। चेक करते रहना है बीच बीच में कि उसमें कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। फ्रिज में आप गैस भर रहे हो तो कूलिंग कॉइल के ऊपर हाथ लगा लगा के चेक करते रहना है कि उसमें कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे ही सेम डबल डोर फ्रिज के अंदर ऊपर फ्रीजर में चेक करना है कि ठंडी हवा आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। समस्या नंबर 3, अगर आपने गैस ज्यादा डाल दी तो ऑयल उठने लगता है, कंप्रेसर से ऑयल ऊपर आने लगता है। जब आप गैस ज्यादा डालेंगे, गैस के साथ में ऑयल भी रनिंग करने लग जाएगा तेजी से। उससे ये होगा कि सक्शन लाइन पे आपको बर्फ तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपका कंप्रेसर जो है वो ओवरहीट होने लग जाएगा। लेकिन आपका जो बैक प्रेशर है वो आपको वो ठीक दिखाई देगा, जो आपने सोच के रखा है। चाहे आपने 10 सोचा था या 15 सोचा था, तो आपको वो बराबर दिखाएगा, लेकिन कूलिंग भी नहीं आएगी और कंप्रेसर ओवरहीट होने लगेगा और गैस के साथ में ऑयल रनिंग करता रहेगा। तो उस केस में भी आपके फ्रिज में कोई कूलिंग नहीं आएगी। हाँ, ये बात अलग है कि कंप्रेसर पहले से ही ऑयल उठा रहा है, उसमें समस्या है पहले से ही, तो वो आप पहले चेक कर लीजिए डिस्चार्ज लाइन को काट के। डिस्चार्ज लाइन को काट के वहां पे चेक करिए, अगर वो ऑयल उठा रहा है
तो इसका मतलब समझ जाइए कि कंप्रेसर में दिक्कत है, ये कूलिंग नहीं करेगा, इसमें आपको गैस नहीं डालनी है। लेकिन आपने वो सारी चीजें चेक कर ली, फिर आपने गैस भरा है और कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, बैक प्रेशर भी सही आ रहा है, कूलिंग भी नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि कंप्रेसर में गैस ज्यादा हो गई है, क्योंकि उसने ऑयल उठाना शुरू कर दिया है। गैस ज्यादा भरने से भी ऑयल उठाने लग जाता है कंप्रेसर, ये आपको ध्यान रखना है। समस्या नंबर 4, यदि पंपिंग डाउन होगी तब भी आपके सक्शन लाइन के ऊपर आइस आ जाएगी, और ये एसी और फ्रिज में दोनों में भी यही सेम समस्या आती है यदि कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होगी तो पंपिंग चेक करने के लिए आपको डिस्चार्ज लाइन के ऊपर हाई प्रेशर का गेज मीटर लगाना होगा, लाल कलर वाला, जिससे आप पंपिंग चेक कर सकते हो। यदि 100-200 से ऊपर उसका प्रेशर नहीं जा रहा है या सुई अटक अटक के चल रही है गेज मीटर की, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। तो उस केस में आपका कंप्रेसर खराब है, उस केस में आपको कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। और कि अगर आपने गैस ज्यादा भर दी है तो आपका कंप्रेसर भी बिल्कुल ठीक ठाक चलता हुआ दिखेगा और सक्शन लाइन के ऊपर आइस भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपका फ्रिज जो है वो कूलिंग नहीं करेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप गैस डालोगे तो उस समय उसका बैक प्रेशर 5 तक ही रखना है, 5 से बिल्कुल ऊपर मत जाने देना, 5 से 1 पॉइंट नीचे आ जाओ, 4 तक आ जाओ, लेकिन ऊपर मत जाने देना। जब आपका बैक प्रेशर 5 आ जाए तो वहां पे आपको आधे घंटे तक कूलिंग को अच्छे से चेक करना है। आपको लगे कि अब कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जमने लग गई है तो अब आप वहां पे 1 पॉइंट आगे बढ़ा सकते हो, 5 से 6 कर सकते हो, लेकिन उससे आगे आप उस गैस को मत बढ़ाइए। और मैं आपको बता दूं कि ये केस मेरे साथ कई बार हो चुका है और इसमें मैं भी इस तरह से फंसा हुआ हूं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि जब भी आपको ये लगे कि आपने गैस भी बिल्कुल सही डाल दी है, कंप्रेसर भी बिल्कुल सही चल रहा है और सक्शन लाइन पे आइस भी नहीं आ रही है और कूलिंग भी नहीं कर रहा है, तो उस दौरान आपको यही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एसी और फ्रिज के काम को बिल्कुल तसल्ली से करोगे ना तो बिल्कुल परफेक्टली होगा, और जल्दबाजी में करोगे ना तो सारे काम बिगड़ जाएंगे और आपका भी नुकसान होगा और कस्टमर का भी नुकसान होगा। और हाँ, ये चीज भी ध्यान रखिए कि आपको 10 से 20 बैक प्रेशर नहीं रखना है R134 में। 10 से 20 का जो बैक प्रेशर है ये किसी फ्रिज में तो काम कर जाता है, बढ़िया चल जाता है, लेकिन बहुत सारे फ्रिजों में ये बिल्कुल ही काम नहीं करता। अगर आप 10 से 20 तक का बैक प्रेशर रखते हो, बीच में का 15 या 10 बैक प्रेशर रखते हो, तो वहां पे वो कूलिंग नहीं करता, सक्शन लाइन पे आइस आ जाती है, बर्फ जम जाती है। तो यही एक कारण है। इसलिए 0 से 5 तक का बैक प्रेशर रखिए, फिर आगे 1 या 2 पॉइंट को बढ़ा के छोड़ दीजिए, वहीं पे आपको कूलिंग पता चल जाएगी। तो ये थी 4 मेजर समस्याएं यदि फ्रिज में अगर आपने गैस ज्यादा डाल दी है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी उसका रिप्लाई करूंगा। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और हाँ, टेक्निकल अरोड़ा जी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे आपको डेली वीडियो मिलने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक ठोक दो, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और यदि आप में से कोई इस चैनल पर नया आया है तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी, और ये एक ही बार करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।